सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियलिटी एक्सप्लोरर, बैक में अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं, जो कि आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने महाकालेश्वर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी थी, किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या किस इंपॉर्टेंट है, किस सिचुएशन में क्या करना है। वही सेम चीज में आप जो दूसरा ज्योतिर्लिंग मैंने जो है वो एक्सप्लोर किया, जो कि है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, जिसमें जो है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ से क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे, हर एक छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो और इस पूरी वीडियो को पूरा देखना, ताकि जब आप विजिट कर रहे हो या आप प्लान बना रहे हो, अगर ध्यान रखोगे जो मैं आपको बताने वाला, तो आपके लिए प्लान करना ईजी रहेगा और आप उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। सबसे पहले हमने जो है कैब करी, जो कि हमें पड़ी थी 2600 रुपए की। वैसे 2800 बोलते हैं वो, अगर आप कैब करते हो प्राइवेट। बसेस भी वहां पर अवेलेबल होती हैं, आप बस से भी जा सकते हो। नॉर्मल 300 रुपए लगते हैं या 600 रुपए वाली बस भी होती है, एसी नॉन एसी पे डिपेंड करता है। और अगर आप अपनी प्राइवेट कैब करना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है और आप प्राइवेसी चाहते हो कि बस के धक्के खाना और बस ट्रैफिक में फंस जाती है, क्योंकि वहां पर एक बार जाओ तो आना काफी मुश्किल होता है, बहुत ही दूर है यहाँ से। लगभग आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बात करूँ तो 150 किलोमीटर दूर पड़ता है वो, ठीक है। ओमकारेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से ओमकारेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं। सो आपको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो आपको ये अपने दिमाग में बिठा के चलना है। गाड़ी बीच में आप अपनी रुकवा भी सकते हो। बस में अगर जा रहे हो तो कुछ सामान अपना कैरी करके चलना, खाने पीने के, ताकि बीच में कोई तकलीफ ना हो। और बाकी गाड़ी में अगर जाओगे प्राइवेट में, तो आपको वॉशरूम वगैरह कहीं भी गाड़ी रुकवा लो, कहीं वॉमिट जैसा फील हो रहा है तो कहीं भी गाड़ी रुकवा लो। तो मेरे ख्याल से गाड़ी बेस्ट है, अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाओ। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, पर अगर आपका थोड़ा बजट टाइट है, आपको बजट नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दी बस, जो कि वहां पर चलती हैं। कभी सस्ती बस भी चलती है, लेकिन वो टाइम लेती है। बसेस की टाइमिंग की बात करूं तो वो सुबह आपका 5-6 बजे से चलना स्टार्ट होगी सुबह, और रात के शाम के 5 बजे से 6 बजे लास्ट होती है बस, जो कि आपको 9 बजे तक पहुंचाएगी। सो ये बस का है। गाड़ी का क्या है कि वो आपका सुबह जितने मर्जी मन चले तब कर लो, आप 6 बजे 5 बजे जितना मन बोलोगे उस टाइम चल पड़ेगी गाड़ी, और आपको फटाफट दर्शन करवा के लेके जहां से आपको पिकअप किया था वहीं आके छोड़ देगी। सो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो बुकिंग वगैरह कराते वक्त थोड़ी बार्गेनिंग कर लेना। देखो हमारी कैब तो थोड़ा डिले आई थी, ठीक है। हमने 7 बजे कैब बुक करी थी और आई वो 7:30, तो हम वैसे ही आधा घंटा डिले चल रहे थे, हमारे पास टाइम कम था, ठीक है। तो आप ये जो ट्रिप जो है वो 3 डेज का प्लान लेके चलना। हमने 2 डेज में कवर किया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 डेज प्लान करना, और साथ में अपना फोरकास्ट वगैरह देख के चलना, ताकि आप कहीं फंसो ना कहीं पे भी। बीच में होटल भी मिला, हमने होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह भी करा तकरीबन 8:30-9 के अराउंड, जहाँ पे आलू के पराठे और हमने मैगी भी खाई वहाँ पर। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छा था वहाँ पर ब्रेकफास्ट। अगर आप गाड़ी से जाओगे तो आप वहाँ रुकवा सकते हो, ठीक है भाई। तो फाइनली गाड़ी में बैठ गए, देख ही रहे हो कि कैसे हमारी जर्नी चल रही है अभी, और कैसे सब कुछ चल रहा है। और गाड़ी तो काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, काले शीशे लगे हुए हैं, बिल्कुल गंदी गाड़ी है। देखो हटाना एक बार पैर, ये देखो भाई गुटके बिल्कुल सब एकदम टॉप नॉच है। सो ऐसा कुछ है भाई। अभी टाइम हो रहा है 8:45। उम्मीद करता हूँ भैया जल्दी से हमें पहुँचा दे, फिर ओमकारेश्वर के दर्शन करके उसके बाद जो है हम निकल पड़ेंगे वापस। यहाँ पर आएंगे उज्जैन, और फिर यहाँ से हमारी बस है, बस पे हम वापस घर की ओर लौटेंगे। जल्द से जल्द घर जाना अब तो, पर दर्शन करने ज़रूरी है। सो हम जल्दी से जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो आप स्टे ट्यून रहो और इन्जॉय करो ब्लॉग को, और सारी रियलिटी और सब कुछ मैं आपके सामने बताऊँगा, दिखाऊँगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या अनहाइजीनिक है यहाँ पर कि नहीं है, क्या भाई मैं सब बताऊँगा, बस A to Z। तो आप स्टे ट्यून रहो और ब्लॉग को पूरा देखना। और वो जो ड्राइवर भैया भी थे हमारे, बहुत ज़्यादा ही रैश ड्राइविंग कर रहे थे। तो एज हमारे को ज़रूरत थी, हमें जल्दी आना जाना था, ताकि हमारी बस थी उस शाम की 9 बजे की, तो हम वो मिस ना कर दें। इसीलिए जो हमने जो है क्या कहते हैं उसको इतना ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था। तो वहाँ के लोगों का और वहाँ की कैब ड्राइवर्स का वो तो छोड़ो। एनीवे अब बात करते हैं, हम पहुँच गए जहाँ पर उसने हमें ड्रॉप करा ओमकारेश्वर। वहाँ से आपको एक 3 व्हीलर लेना पड़ेगा, जो कि अगर आप प्राइवेट करोगे तो वो 100 रुपए लेगा। अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो 20 रुपए की सवारी मिलती है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू कम्यूट विद। के बाद वहां पे कम्यूट करके आप फाइनली ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर पहुंच जाओगे, जिसके बीच में एक ब्रिज है काफी बड़ा सा, जिसमें एक टाइम पे क्रॉस करने में 10 मिनट लगते हैं।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो तो आपको वीआईपी एंट्री जाना है, तो उसके लिए आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी। वो टिकट बुक कहाँ से होगी? वो टिकट काउंटर से बुक नहीं होगी। काउंटर वाला सिस्टम सब बंद हो गया। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, काउंटर वाला सिस्टम सब बंद हो चुका है। आपको ऑनलाइन जो है वो बुक करवानी पड़ेगी। श्री ओमकारेश्वर टेम्पल या बुकिंग टिकट लिखोगे, ऐसा कुछ गूगल पे लिखोगे, अपने आप ही पहला लिंक कैप्चर करेगा। वहां पर जाके अपना आधार देना है, अपनी फिल्स करनी, डिटेल फिल करनी है, आधार नंबर देना है, और 300 रुपए पर पर्सन जो है वो एक टिकट पड़ती है। ओमकारेश्वर वीआईपी की एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। वो 300 रुपए देकर आप जो जा सकते हो। हम 2 बंदे तो हमने 600 रुपए दिए। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ आपको, हमारे पास टाइम भी कम था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि 3 दिन का प्लान करना, 2 दिन का मत प्लान करना। फोरकास्ट लेके जाना, पहले से टिकट करके ना, पहले से ही अपनी टिकट लेके देना, क्योंकि वहां पर जब टिकट बुक करोगे आपको स्लॉट्स दिखते हैं 6 से 7, 10 से 12 ऐसे करके स्लॉट्स दिखते हैं। तो आप उस चीजों का ध्यान रखना और अपने जो भी स्लॉट्स में आप अवेलेबल टाइम पे पहुंच सकते हो ओमकारेश्वर, उसी ही स्लॉट में अपनी टिकट को बुक करना, नहीं तो उसके बाद वैलिड नहीं होगी। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, हो जाता है, पर स्टिल आप प्रिकॉशन लेके चलो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, देन आपकी टिकट बुक। हमारे साथ क्या हुआ, हमारी टिकट तो हमने बुक कर ली, थोड़ा लेट की थी, 11:30 के अराउंड, और 12 बजे में पहुंच गए थे। पर वहां पर हमारी टिकट जनरेट नहीं हो पाई, यानी कि बेल्ट मिलती है, एक बैंड मिलता है, वो हमें नहीं मिला। हम फिर वापस ब्रिज पे गए, ब्रिज से ममलेश्वर की तरफ गए, क्योंकि काउंटर वहीं पर है। तो काउंटर पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कॉन्टैक्ट पे हेल्प सेंटर पे कॉल करो। कुछ हेल्प नहीं मिली भाई, कोई फोन नहीं उठा रहा, हमेशा बिजी। सो फिर हम दोबारा वहां से गए ओमकारेश्वर। किसी ने हमें बोला आपको तो वहीं जाना पड़ेगा वापस, कैसे ना कैसे तिकड़म कुड़म करके भाई वीआईपी लाइन में घुस गए, ये बता के कि भाई देखो मेरे पैसे कट गए फलाना फलाना, लेकिन मेरे पास बेल्ट नहीं आई है, तो मैं क्या करूँ, अब बैंड तो मेरे को मिला नहीं, तो मेरे को वीआईपी एंट्री तो मिलनी चाहिए ना, मेरे पैसे कट गए। तो कहते नहीं रिफंड आ जाएगा। फिर भी मैं कैसे करके चला गया। अब मैं चला गया तो वहां पर मेरे को एंट्री ना मिले, क्योंकि वहां पर बैंड नहीं था। जिसके हाथ में बैंड होगा उसी को वीआईपी एंट्री होगी। बहुत पंडितों से बात करी, काफी रिक्वेस्ट करी, पंडित जी ने किसी से और भी अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करा, फिर जाके जो है हमें बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो ये 1 घंटा हमारा स्पेंड हो गया वहां पर। एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर आप इस टाइम पे जा रहे हो तो ध्यान रखना मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। वो टाइम है भोग का टाइम, जो कि लगता है 12:15। 12:20 आप लेके चलो, 12:20 से पहले पहले आपने एंट्री कर ली, आपको दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज आपको सीधा जाके दर्शन होंगे ओमकारेश्वर के 1:20 पर। मैं दोपहर की बात कर रहा हूँ, ये तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यूजफुल भी, ताकि आप प्लान करो तो उस हिसाब से प्लान करना, ताकि आप 12:15 से पहले पहले वहां पहुंच जाओ और दर्शन कर लो, तभी आपके जल्दी फ्री हो जाओगे, आपका टाइम बचेगा। अगेन वही बात, नॉर्मल लोग की लाइन और वीआईपी की लाइन एक हो जाती है, जिसके कारण होता है भौकाल, भीड़ मचती है भाई साहब। इतनी भीड़ के बाद जो है वो मैं आपको बताऊं तो दर्शन भाई मेरे को तो बेरली दिखे हैं, सही बताऊं, ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग मेरे को 1 सेकंड भी क्या, आधा सेकंड भी नहीं मेरे को दिखे भी नहीं होंगे। वो इतनी भीड़, इतने धक्के, भाई क्या बोलूं मैं, कोई मतलब कोई मैनेजमेंट का यार क्या बोलूं मैं, इतने गार्ड वगैरह खड़े हो, कुछ मैनेजमेंट ने खुद दार चलते रहो यार, एटलीस्ट देखने दो 1 सेकंड के लिए। मैं मानता हूँ वैष्णो देवी में भी इतनी दूर चढ़ाई करके जाते हैं तो 1 सेकंड मिलता है बस वहां पर आप 1 सेकंड तो दो, वो भी भाई बहुत मुश्किल से मिल रहा है। इतने धक्के आएंगे पीछे से, इतनी सी जगह है उसमें इतने धक्के आएंगे, ऊपर से गार्ड भी आया कर रहा है, तो दर्शन करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, पर ठीक है यार, अगर आपने भोलेनाथ को अपनी हर्जी लगा दी तो बस ठीक है, सब काम हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। पर ठीक है, मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखो, आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग या बच्चे जा रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखो भाई, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को ध्यान रख के जाता नहीं है। वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को ऐसी समझो कि मैं आपको आप ही के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ अपने लिए नहीं बता रहा, मैं तो एक्सपीरियंस करा है, लेकिन आपकी हेल्प हो सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, उसी लिए बता रहा हूँ मैं। भाई कैसे दर्शन हुए हैं मैं आपको बाद नहीं बताऊंगा, अभी हालत देख लो दोनों की, बड़ा मतलब बहुत मुश्किल से दर्शन हुए हैं भाई, बहुत मुश्किल से। महाकाल के दर्शन इतने आसान नहीं है भाई जितना सोचोगे, बहुत मुश्किल। ठीक है, वो चीज से आप बाहर आ जाओगे जब, तो उसके बाद आपको फिर से ब्रिज कवर करके जाना है ममलेश्वर मंदिर, जो कि दूसरा ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि ममलेश्वर मंदिर जगह आप जाओगे तो आपकी जो पूरी, जो कहते हैं ना, ये एक तरह से परिक्रमा कहते हैं कि ओमकारेश्वर जा रहे तो ममलेश्वर जाना जरूरी है, तब आपकी पूरी जो है यात्रा कंप्लीट होगी। तो हम ममलेश्वर गए, हमारे पास समय बहुत कम था। आइडली क्या है कि बोट्स भी चलती हैं वहां से, जो तट है ओमकारेश्वर का, वहां से बोट भी चलती है, जो कि जाती है सीधा आपको ममलेश्वर लेके। 50 रुपए लेती है, पर पानी का स्तर बढ़ने के कारण जो है वो बोट्स नहीं चल रही थी, तो उसका आपको ध्यान रखना कि बोट्स भी चलती, क्या पता आपके टाइम पे बोट चल रही, तो आप बोट से जा सकते हो अगर आप नहीं इतना चल सकते तो।
तो अगेन बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए अगर वो नहीं चल सकते तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने आपको बोट का बताया। पर नर्मदा नदी है जो कि मैंने काफी वीडियो और रील्स देखी हैं, सिर्फ महाकालेश्वर और कहते हैं कि भोलेनाथ का सिर्फ एक ऐसा ही एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो नदी के साथ कोई भी तट के साथ नहीं होगा किसी भी, सिर्फ एक इकलौता ओमकारेश्वर मंदिर ही है जो आपका नर्मदा नदी जा रही है, जहाँ पर कावेरी और नर्मदा दोनों आके मिलती हैं। ठीक है, तो ये था वहां पर इसकी स्टोरी। ठीक है, और बाकी बात करूं मैं तो यहाँ पर इसकी स्टोरी तो और भी चीजों के बेस पर है, वो स्टोरी बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, आप विकिपीडिया या गूगल में जाकर देख सकते हो, मुझे मालूम है स्टोरी। बाकी अगर हम बात करें आगे की, सब हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर, जो कि एक कहते हैं कि ओमकारेश्वर के बाद ममलेश्वर जाना है, ताकि आपकी जो पूरी यात्रा है वो सफल रहे और पूरी हो जाए, तो उसके लिए हम जा रहे हैं ममलेश्वर। फिर हम ममलेश्वर मंदिर गए, वहां पे हमने प्रसाद तक ले लिया भाई, पर हम दर्शन करने नहीं पाए, लाइन बहुत लंबी थी। वहां पर भी वीआईपी सिस्टम था, 300 रुपए के अंदर आपका हो जाएगा, पर अगेन हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने बाहर से मत्था टेका कि हमारी मनोकामना पूरी करो, सुख शांति प्रदान करो, और हम जो है निकल गए वहां से अपने कैब ड्राइवर के पास। और कैब ड्राइवर से होने के बाद जो हम अपना पहुंच गए, सारा कुछ खेल मचाते रहते, बहुत रैश ड्राइविंग करते करते हम पहुंच गए जी अपने होटल के एरिया में। यहाँ पर क्या होता है, होटल के एरिया में पहुंचने के बाद हमारे पास बचता है टाइम बहुत कम, हमारी 9:30 बजे की बस थी और हम पहुंच चुके थे 8 बजे अराउंड, तो हमें लगा 1 घंटा 1.5 घंटा है, हम इसमें शायद कवर कर लें अपना भैरव बाबा मंदिर। क्योंकि हमने फर्स्ट डे पे, आपने अगर पहला व्लॉग देखा कि महाकालेश्वर के हम मंदिर दर्शन किए, तो वहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, इसके कारण मैं आपको बाकी मंदिर नहीं घुमा पाया था, नहीं कुछ कर पाया था। और मेरे को कहीं सुनने में भी आया था अगर आप महाकालेश्वर जा रहे तो भैरव बाबा का दर्शन करना मत भूलना, क्योंकि उसमें भी अगेन यात्रा आपकी पूरी कंप्लीट मानी जाती है अगर आप महाकाल के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जाते तो वही चीज माइंड में था, हमने कहा एक चीज तो कवर कर ले, बाकी नहीं कर सकते। तो हमने वहां से फटाफट जो रिक्शा लिए, जो ई रिक्शा ही कहते हैं, टिरी भी कहते हैं जिसको, जो टोटो भी के नाम से जाना जाता है, वो आपको लेके जाएगा वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर। वहां पर आपने दर्शन करो, और दर्शन करने हमने दर्शन किए वहां से, फिर उसके बाद हम दर्शन करके आए वापस। टोटल उसने जो है हमसे रिक्शा वाले ने 300 रुपए लिए हैं आने जाने के। ऐसी बात नहीं है कि आप पैदल चले जाओगे वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो महाकाल से मंदिर से थोड़ा सा दूर है, तो ठीक है। उसके बाद जो है वहां से आने के बाद सो फाइनली वी आर लिविंग महाकाल की नगरी। सो बैग वैग लेके निकल चुके हैं, अब लेट्स सी कुछ खाते हैं और फिर हमने खाना खाया। भाई हमेशा का ट्रेंड है हमारा, हमें हमेशा बढ़िया खाने वाली जगह ट्रिप के एंड पे ही मिलती है। वहाँ खाने का सिस्टम तो बढ़िया नहीं था, अगर आपको पिछला व्लॉग देखो मैंने उसमें बताया था, पर ये वाली बहुत ही मतलब अच्छी डेस्टिनेशन थी, कुलचा दास करके था यहाँ पर। सो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसमें खाना मिल रहा था, आप इसका इंटीरियर तो देख ही लिया आपने। सो अब यहाँ से हम निकले, हमने रिक्शा करा 50 रुपये देकर, उसने हमें पहुँचाया अपने देवास गेट, जहाँ के बस स्टैंड जहाँ से हमारी बस थी, और उसके बाद हमने अपनी बस को बोर्ड किया। जाने के लिए हमारी बस ये है RS यादव, ठीक है, हमने ये बुक करी है, और मैं आगे से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जाओ तो बस बुक करने लगे तो ऑरेंज कलर की बस है बिल्कुल, ये रहा बस का नंबर और ये रही बस। चल चलते हैं, ऐसी सीट्स है देखो इसकी बस में। और उसके बाद फिर फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं। सो हम बात कर लेते हैं कि मोटा मोटा खर्चा क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम दिन की शुरुआत करो, 2600 रुपये तो आप यही लगा लो कैब के। ठीक है, वहां से 600 रुपये लगाओ जो हमने ओमकारेश्वर की टिकट करी, टिकट करने वो भी यहाँ पर जोड़ लो। ठीक है, अब 2600 ये हो गया और 600 ये हो गया। उसके बाद जो हमने खर्चा करा थोड़ा बहुत, देखो हमने प्रसाद वगैरह तो नहीं चढ़ाया क्योंकि भाई फायदा नहीं था कुछ, कोई इतना खाता नहीं, प्यारा में पड़ता है, वेस्ट होता है। घर में आके भी तो दर्शन हो गए, वेल हो गया हमारा, सब कुछ बढ़िया हो गया। उसके बाद हमने बीच में खाना खाया, तो वहाँ पे 365 है, 300 रुपये लगे, वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद वो भी तो आप जोड़ दो। उसके बाद जो वो हमने सीधा यहाँ पर आए अपने होटल की तरफ, और वहाँ से हमने रिक्शा किया
काल भैरव मंदिर जाने के लिए 300 रुपये आना जाना 2 बंदों का, तो आप वो जोड़ लो। उसके बाद जो हमने खाना खाया जिसमें 402 रुपये या 460 रुपये करीब, 425 रुपये सॉरी, इसका 425 रुपये हमारा जो है बिल आया, वो भी जोड़ लो। ठीक है, हमने खाना पीना अपने डिनर कर लिया। देन हमारी बस थी, वो तो मैं आपको फर्स्ट व्लॉग में बता चुका हूँ कि हमने आना जाने का सारा खर्चा कर लिया था। तो वो हमने बस की, वहाँ से बस से हम आए, उसके बाद हमने कैब कर जिससे हम घर आए। तो ये भी टोटल आप जोड़ ही लो, जिसका खर्चा आपके सामने टोटल आ गया है। तो इतना टोटल खर्चा करने के बाद जो हमारा ट्रिप कंप्लीट हो जाता है। आई होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, और आपको मतलब हेल्प करेगी ये इन्फॉर्मेशन आपका प्लान करने में कि आपको कैसे जाना और कैसे नहीं, और क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, किसको साथ ले जाना है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपके सारे क्वेश्चंस जो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन अपना ड्रॉप करना, मैं उसको हेल्प करूंगा आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हर हर महादेव।